बच्चों जब किसी के छत पर चढ़ते थे ना या किसी के यहाँ बचपन में टीवी देखने जाते थे, मेरा ह मतलब मेरे अंदर पहले से ही है कि मेरे साथ जो भी घटना हुआ है हम सबको याद रखे हैं, दिल में है। तो बच्चों हमें अभी भी याद है कि हम किसी के छत पे चढ़े थे, हमको भगा दिया गया था वहाँ से, है ना? जबकि हम सब दिन साफ-सुथरा रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि हम गंदा रहे हैं। मेरा दोस्त लोग तो बहुत गंदा-वंदा भी उस समय रहता था। पर मैं बच्चों गरीब ही था, लेकिन जो भी कपड़ा था, एक्के गो टी-शर्ट रहता था, दुए गो टी-शर्ट, उसको रोज़ खींचते थे, मतलब नहाने के टाइम में धो-धा करके पहनते थे। मतलब देह-हाथ पूरा साफ-सुथरा था, फिर भी हमको छत पर से भगा दिया। बोला उतरो, कहाँ से आ गया है भिखमंगा कहीं का। छत पर से हमको उतार दिया। हमको बच्चों याद था कि मेहनत करना है, रात-दिन जग करके पढ़ना है। बच्चों पढ़ते टाइम हम इतना रोए हैं ना, उसके बारे में आपको बता नहीं सकते हैं। जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, जब पढ़ते-पढ़ते 1-2 बज जाता था रात में, तो बहुत रोते थे। लगता था कि मतलब हर कोई सो रहा है, कोई फ़िल्म देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है और हम भी पढ़ रहे हैं। लगता था बच्चों एक दिन ऐसा आएगा, जब इन सभी स्थिति को बदलेंगे। आप गरीब थे तो आप मेहनत किए, हम तो अमीर घर से हैं, हम मेहनत क्यों करें? बच्चों अमीरी की कोई परिभाषा नहीं होती है और अगर पापा की संपत्ति को अगर आप अपना संपत्ति मानते हैं, तो हम आपको अमीर नहीं मानते हैं। अभी आपके पास कुछ नहीं है, मुझे पता है। कोई भी घटना आपके साथ होता है जीवन में, उसको अपने दिल में रखिए, धधकती हुई आग। अगर हमें कोई बोले मोटिवेशन चाहिए आपको रात भर पढ़ाने के लिए, हम बोलेंगे हमको इत्तू सा भी मोटिवेशन नहीं चाहिए। हैं? इतना ज़िंदगी में झेले हैं ना, वो सब मोटिवेशन अंदर है। ठीक है? तो ज़िंदगी में इतना हम झेले हैं, कि हमको मोटिवेशन कभी नहीं चाहिए। अपने आप में हम मोटिवेशन है बच्चों, कि कोई भी व्यक्ति अगर ये लकीर खींचता है, तो इस लकीर को मत मिटाइए। आप इसको अगर छोटा दिखाना है, अगर कोई व्यक्ति ये है, इसको छोटा दिखाना है, कैसे दिखाएँगे बताओ? इसको हम लोग कैसे दिखाना है? तो इसको छोटा दिखाने के लिए हम इसको मिटाएँगे नहीं, इसके बगल में एक लकीर खींच दो इतना बड़ा। इसके बगल में जब आप बड़ा लकीर खींच देंगे, तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा, समझ गए ना? 3 और बच्चों याद रखिएगा अपनी स्थिति जो है, बदलने का बस एक ही मात्र हथियार है, वो है पढ़ाई। बच्चों आपको ये सुनकर के शायद लगे कि संजय सर झूठ बोलते हैं। पहली बात तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ बच्चों, बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर झूठ बोलता हूँ, नहीं। ये बात हम सबके सामने कह सकते हैं। बच्चों जब किसी के छत पर चढ़ते थे ना या किसी के यहाँ बचपन में टीवी देखने जाते थे, मेरा मतलब मेरे अंदर पहले से ही है कि मेरे साथ जो भी घटना हुआ है हम सबको याद रखे हैं, दिल में है। तो बच्चों हमें अभी भी याद है कि हम किसी के छत पे चढ़े थे, हमको भगा दिया गया था वहाँ से। है ना? जबकि हम सब दिन साफ-सुथरा रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि हम गंदा रहे हैं। मेरा दोस्त लोग तो बहुत गंदा-वंदा भी उस समय रहता था। पर मैं बच्चों गरीब ही था, लेकिन जो भी कपड़ा था, एक्के गो टी-शर्ट रहता था, दुए गो टी-शर्ट, उसको रोज़ खींचते थे, मतलब नहाने के टाइम में धो-धा करके पहनते थे। मतलब देह-हाथ पूरा साफ-सुथरा था, फिर भी हमको छत पर से भगा दिया। बोला उतरो, कहाँ से आ गया है भिखमंगा कहीं का। छत पर से हमको उतार दिया। हमको बच्चों याद था कि एक दिन मेहनत करना है, रात-दिन जग करके पढ़ना है। बच्चों पढ़ते टाइम हम इतना रोए हैं ना, उसके बारे में आपको बता नहीं सकते हैं। जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, जब पढ़ते-पढ़ते 1-2 बज जाता था रात में, तो बहुत रोते थे। लगता था कि मतलब हर कोई सो रहा है, कोई फ़िल्म देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है और हम भी पढ़ रहे हैं। लगता था बच्चों एक दिन ऐसा आएगा, जब इन सभी स्थिति को बदलेंगे और बच्चों आज ऐसा हो गया कि एक छत से मुझे भगाया गया था। मैंने इतने छत बना दिए, इतने छत बना दिए हैं कि अगर जिसने भगाया था उनका पूरा परिवार भी आकर के रहे तो मेरा घर में अब कोई कमी नहीं है। समझ गए ना? तो 2025 में ऐसा कुछ सोचिए, है ना? लोग बच्चों मुर्गा पार्टी, मछली पार्टी, अस्सी पार्टी तो सब करता है। लेकिन याद रखिएगा जहाँ पर भी ज़्यादा खुशी है, वहाँ पर कुछ दिक्कत है। ज़्यादा खुशी जहाँ पर भी होगा, वहाँ पर आप अपने मूल सिद्धांत को भूल जाते हैं। तो बच्चों जहाँ पर भी बहुत गम होता है, वहाँ आप अपने सिद्धांत को याद रखते हैं। अपने सिद्धांत को याद रखिएगा कि चाहे आप देखिए इसमें से बहुत सारे लोग अमीर भी होंगे। लाइव सेशन में आज बहुत सारे लोग अमीर भी होंगे कि सर आप गरीब थे तो आप मेहनत किए, हम तो अमीर घर से हैं, हम मेहनत क्यों करें? बच्चों अमीरी की कोई परिभाषा नहीं होती है और अगर पापा की संपत्ति को अगर आप अपना संपत्ति मानते हैं, तो हम आपको अमीर नहीं मानते हैं। अभी आपके पास कुछ नहीं है, मुझे पता है। बोलिए मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपको अभी अगर पापा का पापा अगर घर से बाहर निकाल दें तो आपके पास कुछ नहीं है। तो जो भी करना है आपको अपने दम पर करना है। याद रखना अपने दम पर। अगर कोई कहता है ना कि मेरे पास 5 बीघा ज़मीन है, तो हम पूछते हैं अपने से खरीद के लिए हैं? अपने से खरीद के अगर आप 1 कट्ठा भी ज़मीन लिए हैं, तो उसकी है मेरे पास वैल्यू है। अगर बाप का बाँटा हुआ 4 भाई को बाँट दिया, 2-2 बीघा मिल गया, वो हम ज़मीन का वैल्यू नहीं देते हैं। समझ गए ना? और हाँ, चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि अपने जीवन में किसी का भी जो उत्तर आपको देना है, वो अपने कर्म से दीजिएगा, अपने काम से। आप लोग बहुत पूछते हैं कि सर आपके ऊपर कोई वीडियो बना दिया, आपको सर फलाना आदमी बुराई कर रहा था, वो व्यक्ति आपको ऐसे बोल दिया। क्या आप कभी देखे हैं कि हम किसी के ऊपर वीडियो बनाए हों? आज तक मेरे इतिहास में क्या आपने कभी देखा है कि मेरे गुरुदेव ने, संजय सर ने किसी के ऊपर वीडियो बना दिया है? आज तक बोलो कभी भी? नहीं बच्चों, हम कभी भी किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं। क्या हम आज तक किसी को कोई रिप्लाई देते हैं? नहीं। आज तक कभी आपने देखा है कि गलत थंबनेल का यूज़ करते हैं हम अपने वीडियो में कि ये वायरल प्रश्न है, यही क्वेश्चन आएगा।
यहीं से सारा प्रश्न आएगा, ऐसा लिखे हैं? नहीं। हम जब भी लिखेंगे सही लिखेंगे कि यहाँ से 5 नंबर आ सकता है, यहाँ से 10 नंबर आ सकता है। आज तक बच्चों नहीं लिखते हैं, ठीक है? तो पहली बात जीवन में किसी को भी तुरंत जवाब मत दीजिए। कोई भी घटना आपके साथ होता है जीवन में, उसको अपने दिल में रखिए, धधकती हुई आग। अगर हमें कोई बोले मोटिवेशन चाहिए आपको रात भर पढ़ाने के लिए, हम बोलेंगे हमको इत्तू सा भी मोटिवेशन नहीं चाहिए, हैं? इतना ज़िंदगी में झेले हैं ना, वो सब मोटिवेशन अंदर है, ठीक है? तो ज़िंदगी में इतना हम झेले हैं, हमको मोटिवेशन कभी नहीं चाहिए। अपने आप में हम मोटिवेशन है बच्चों, है ना? लाख बच्चों सब कुछ मेरे पास है आज, अगर आप देखेंगे आकर के कभी अगर आप लोग का ऑफ़िस आने का मौका मिलेगा तो आइएगा, है ना? कभी आकर देखिएगा, आपको हम दिखाएँ कहाँ सोते हैं? आप देखे होंगे, दिखा दें? आज अच्छा दिन है दिखाते हैं, कहाँ सोते हैं? मेरे बच्चे जबकि मेरे यहाँ कार्य करने वाले जो लोग हैं, वो लोग अच्छा सोफ़ा में सोते हैं, अच्छा जगह सोते हैं। मैं दिखाऊँ आपको कहाँ सोता हूँ मैं? है ना? तो मेरे विद्यार्थी जी, रिमोट कहाँ है बाबू लोग? मेहताब, सुनना बाबू, रिमोट कहाँ है? रिमोट रिमोट देना सूरज, रिमोट कहाँ है देखना तो? अच्छा मिल गया, छोड़ दो, मिल गया बाबू, है ना? छोड़ दीजिए, मिल गया। बंद करो गेट, है ना? गेट लगा दो बाबू, गेट लगा दो, गेट लगा दो ना। अच्छा सॉरी बच्चों, ये तो गुरुजी का फ़ोटो लगा है। 1 सेकंड, हो नहीं पा रहा है मुझसे। हाँ, ये लग रहा है हो रहा है। देखो बच्चों, कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? कुछ दिखाई पड़ रहा है? बताओ। देखो ये मेरा बिस्तर दिखाई पड़ रहा है? देखो ये है बच्चों जो लाके दिया था मुझे खाने के लिए, मैं खाया भी नहीं हूँ देखो। ये मेरा बेड है ना? यहीं पर मैं पढ़ाता हूँ, यही मेरा बेड है, ये मेरा बिछावन है, यहाँ पर मैं सोता हूँ। ठीक है? तो मेरे बच्चे बहुत लोग कहते हैं कि सर इतना सब कुछ हो गया, आप आराम से कोई अलग फ्लैट ले लो, कहीं जा कर के आराम से सो जाओ, है ना? मेरे बच्चे अच्छे से रहो, पर नहीं है, है ना? क्योंकि जो मूल चीज़ है बच्चों, उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। मैं अपने समय को आज तक नहीं भूला हूँ, है ना? चलो, तो ये सब चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब बच्चों अब भी अगर आपको लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत है तो बोलिए, और मोटिवेशन चाहिए आपको? और मोटिवेशन चाहिए तो बोलिए। अब नहीं चाहिए होगा मुझे लगता है मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन चाहिए भाऊ? ज़िंदगी में जो भी कुछ आपको कोई बुरा बोले, आपके रिश्तेदार, आपके सगे-संबंधी, आपके दोस्त, आपके गाँव वाले, कोई भी बुरा बोले, उसको रिप्लाई मत दीजिए। अपने दिल पे रखिए, और कहते हैं बच्चों कि कोई भी व्यक्ति अगर ये ये लकीर खींचता है, तो इस लकीर को मत मिटाइए। आप इसको अगर छोटा दिखाना है, अगर कोई व्यक्ति ये है, इसको छोटा दिखाना है, तो कैसे दिखाएँगे बताओ? इसको हम लोग कैसे दिखाना है? तो इसको छोटा दिखाने के लिए हम इसको मिटाएँगे नहीं, इसके बगल में एगो लकीर खींच दो इतना बड़ा। इसके बगल में जब आप बड़ा लकीर खींच देंगे तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा, समझ गए ना? तो हमेशा अपने कर्म से जीवन में बच्चों जवाब देना है।